प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए उपनिषदों का सार सर्वस्व ब्रह्मसूत्र का वर्णन करेंगे। तो इसमें ध्यान देकर के सुनिए। उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ है उपासना। इस विश्व के उदय, विभव और लय की लीला में लीन परमात्मा के नृत्य ऐश्वर्य विमुग्ध प्राचीन ऋषि मुनियों ने भक्ति भाव भरित भावनाओं के शब्द चित्रों के समुदाय का नाम ही उपनिषद है। आप समझ लो। तो प्रसंगत अनन्याय विषयों का भी समावेश यद्यपि उपनिषद ग्रंथों में है, तथापि मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपासना ही है। ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ब्रह्म ऋषियों ने उस परम तत्व प्रतिपादन करना चाहा, वाणी से अतीत वाणी द्वारा वर्णन करना चाहा, तो अपने उस अलौकिक देवता की बाढ़मयी आराधना से लौकिक पदावली का ही प्रयोग कर सके हैं। परमेश्वर एकांतिक और अत्यधिक दिव्यता को प्रकट करने के लिए उन्हें अपने कोश में प्राण, ज्योति, आकाश जैसे शब्द से बढ़कर शब्द ना मिल सके, अतएव उन्हीं पदों के प्रयोग से उन्हें संतोष करना पड़े। किंतु साधारण जन ताने यानी प्राण आदि शब्दों का लौकिक अर्थ करना प्रारंभ किया तो आवश्यकता इस बात की हुई कि इस प्रकार से विरोध का परिहार किया जाए जैसे जैसे ऐसे ऐसे संशयास्पद स्थलों का परमात्म परक अर्थ दिखाने के लिए एक एवं ऐसी ही अनन्याय पारमार्थिक शंकाओं के निराश के साथ साथ सिद्धांत के निरूपण के लिए कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने एक सूत्र में रचना की। उसी का नाम ब्रह्मसूत्र है। तो वेदांतिक सूत्र और भिक्षु सूत्र भी इसके पर्याय हैं। गीता की रचना से पूर्व ही इस सूत्रों का निर्माण हो चुका था। इन सूत्रों का उपनिषद सार कहना युक्ति युक्त है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किए हैं और जो सभी अपने अपने दृष्टिकोण के उपाध्याय और पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र प्रतिपाद अर्थ का ही साधक है, जैसे कि सूक्त है। अब इसमें ये बात आ रही है कि हम जो देख रहे हैं उपनिषद में भेद और अभेद उपासना, यानी हिंदू शास्त्रों का मूल वेद है और वेद के अनंत ज्ञान के भंडार हैं। वेदों का ज्ञान कांड उसका शीर्ष स्थान या अंत है। यही उपनिषद या वेदांत के नाम से विख्यात है। उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ वर्णन किया गया है। साथ ही उसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न रुचि और स्थिति साधकों के लिए विभिन्न उपासना का प्रतिपाद किया गया है। उनमें से जो प्रतीकों उपासना वर्णन करते हैं, यानी मूर्ति के जो चिन्ह बना करके जो उपासना करते हैं, उसका वर्णन है। इसे एक देशीय और सर्वदेशीय दोनों ही प्रकार से करने को कहा गया है। ऐसी उपासना स्त्री, पुत्र, धन, अंत, पशु आदि इस लोक में भोगों तथा नंदन वन, अप्सराएं, अमृतपान आदि स्वर्गीय भोगों का प्राप्ति के उद्देश्य से करने की प्रतिपाद किया गया है। साथ परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी अनेक प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं। उनमें से इस लोक और परलोक भोगों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से की जाने वाली उपासनाओं के संबंध में यहाँ कुछ लिखने का अवसर नहीं है। उपनिषद परमात्मा की प्राप्ति विषयक उपासनाओं के जो विस्तृत विवेचन है, उन्हीं का यहाँ बहुत संक्षेप में वर्णन किया गया है या दिग्दर्शन किया गया है। उपनिषदों में परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृष्टांत, उदाहरण, रूपक, संकेत और विधि और निषेधात्मक विधियां वाक्यों द्वारा विविध प्रयुक्तियों से भिन्न भिन्न साधन बतलाए गए हैं।
उनमें से किसी भी एक साधन के अनुसार संलग्न होकर अनुष्ठान करने पर मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उपनिषद युक्त सभी साधन भेदोपासना, अभेदोपासना इन दो उपासनाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। भेदोपासना दो प्रकार के, एक तो वह है जिसमें साधन में भेदोपासना रहती है और फल में भी भेदोपासना रहती है। दूसरी वह है जिसमें साधना काल में भी भेद रहता है परंतु फल में अभेद होता है। पहले क्रमश हम भेदोपासना का ही वर्णन करते हैं। तो इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भेदोपासना 3 प्रकार की है। माया, प्रकृति, जीव और माया पति परमेश्वर। इसका वर्णन उपनिषदों में कई जगह आता है। प्रकृति जड़ है और उसका कार्य रूप दृश्य वर्ग क्षणिक नाशवान है, ये भी आप समझ लो। परिणामी है, जीवात्मा और परमेश्वर दोनों ही नित्य और चेतन और आनंद स्वरूप है, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ होता है। वो सब कुछ करने में समर्थ है और जीव सब कुछ करने में समर्थ नहीं है। जीव असमर्थ है, परमेश्वर सर्वसमर्थ है। जीव अंश है, परमेश्वर अंशी है। जीव भोक्ता है, परमेश्वर साक्षी है। जीव उपासक है, परमेश्वर उपास्य है। ये परमेश्वर समय समय पर प्रकट होकर जीव के कल्याण के लिए उपदेश भी देते हैं। इस विषय में केनोपनिषद में एक इतिहास आता है। एक समय परमेश्वर के प्रताप से स्वर्ग आदि देवताओं के असुरों पर विजय प्राप्त की, पर देवता अज्ञान से अवमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही प्रभाव से यह विजय हुई है और देवताओं के इस अज्ञानपूर्वक अभिशाप को दूर कर उनका हित करने के लिए स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा उन देवताओं के निकट सगुण साकार यक्ष रूप में प्रकट हुए और यक्ष का परिचय जानने के लिए इत्यादि इंद्रादि देवताओं ने पहले अग्नि को भेजा। यक्ष से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या तात्पर्य है? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं जात वेदा अग्नि हूँ, चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को जला सकता हूँ। यक्ष ने एक तिनका रखा और उसे जलाने को कहा, किंतु अग्नि उसको नहीं जला सकी। एवं लौटकर देवताओं ने बोले, मैं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तदंतर देवताओं के भेजे हुए वासुदेव गए और उनमें से भी यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा तात्पर्य क्या? उन्होंने कहा, मैं आम मातृक्ष यानी वायु हूँ, चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रखा, किंतु वे उस उड़ा नहीं सके। तो कहने का मेरा मतलब ये समझ लो कि परमात्मा चाहे तो प्रकट हो सकता है, चाहे तो अप्रकट हो सकता है। तुम्हारे समझाने के लिए, वैसे वो 24 घंटे निराकार रहता है और साकार के रूप में ये सभी जीवों के रूप में वो विद्वान है। इसीलिए जो भाई अच्छे ग्रंथों को पढ़ेंगे, अच्छे गुरु की सानिध्य में रहेंगे, अच्छे महात्माओं की संगत में रहेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, दोनों समय परमात्मा का याद करेंगे, वो हमेशा सदगति को प्राप्त होते रहेंगे। तो इसी के साथ मेरा आज प्रणाम स्वीकार।